साथियों नमस्कार। पश्चिम बंगाल से शिक्षक हित में एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। पश्चिम बंगाल में जैसा कि हम सभी जानते हैं, ममता बनर्जी की सरकार वर्तमान समय में शासन कर रही है और विपक्ष में बीजेपी हमारी कार्य कर रही है। बीजेपी के जो वहां वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी हैं, उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनसे फोन से बात किया और धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अपने संदेश को पश्चिम बंगाल के शिक्षकों के लिए सार्वजनिक करने को कहा है। शुभेंदु सरकार की क्या बात धर्मेंद्र प्रधान से होती है, आइए वीडियो में आगे समझते हैं। क्या है पूरा मामला, वीडियो में अंत तक बने रहें तो आप समझ पाएंगे। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 सितंबर 2025 को उच्चतम न्यायालय का आदेश आता है कि आरटी एक्ट जो हमारा 2009 में बना और 23 अगस्त 2010 के बाद इसकी अधिसूचना जारी होती है और इसे पूरे देश पर लागू कर दिया जाता है। तो ऐसे शिक्षक जो आरटी एक्ट के पहले हमारे सेवा में कार्यरत थे, उन पर भी टीईटी थोपने का आदेश उच्चतम न्यायालय के द्वारा 1 सितंबर 2025 को दिया जाता है और कहा जाता है कि ऐसे शिक्षक जिनकी सेवा 5 साल से कम बची हुई है, उन्हें टीईटी से छूट मिलेगी, लेकिन अगर वह प्रमोशन चाहते हैं तो उन्हें टीईटी देना अनिवार्य होगा। और इसकी अवधि 2 साल की रखी गई कि सभी शिक्षकों को 2 साल में टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। इसकी जो पृष्ठभूमि बनी थी वो आरटी एक्ट का अमेंडमेंट जो 2017 में आया था, उसके आधार पर इसकी पृष्ठभूमि बनी हुई थी और इसी के आधार पर 1 सितंबर 2025 का आदेश आता है। यह आदेश संपूर्ण भारत के शिक्षकों पर लागू हुआ। शिक्षकों के लिए एक काफी निराशाजनक आदेश रहा। सभी प्रभावित शिक्षक अपनी बात को आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए जो भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि थे, उनका सहारा लिया। इसी क्रम में शुभेंदु अधिकारी जो पश्चिम बंगाल के बीजेपी के नेता हैं, उनसे प्रभावित शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल मिलता है और मांग करता है कि हम सभी को टीईटी से छूट दिलाई जाए। इसी के क्रम में शुभेंदु अधिकारी जी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस बिंदु पर बात की, इस विषय पर चर्चा किया कि आखिर शिक्षकों की वर्तमान की स्थिति क्या है और आगे इस पर कैसे कार्य किया जाएगा, किस तरीके से इनको छूट मिल सकती है। शुभेंदु अधिकारी ने जब उनसे बात किया तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको यहाँ पर दिखाते हैं। साथियों, यह समाचार पत्र जो है वो बांग्ला भाषा में प्रकाशित होता है, उसे हिंदी में जब ट्रांसलेट किया गया तो इस तरीके से यह खबर हमारे सामने निकल के आ रही है। इसका स्क्रीनशॉट हम लगा दे रहे हैं, आप चाहें तो इसे पढ़ भी सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस समाचार पत्र में क्या कुछ बातें कही गई हैं। साथियों, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखेगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुभेंदु अधिकारी के माध्यम से सरकारी स्कूलों में कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों को भेजा संदेश। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को भाजपा कार्यालय मुरलीधर सेन लेन में एक संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के संदेश की घोषणा की। साथियों, यहां पर बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी जी ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था भाजपा कार्यालय में और उन्होंने जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने संदेश दिया था, उस संदेश को सार्वजनिक किया है। क्या कुछ कहा गया है, आइए वीडियो में आगे देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिम बंगाल के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को एक संदेश भेजा है। उनके संदेशवाहक राज्य में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी हैं। विपक्ष के नेता शनिवार को मुरलीधर सेन लेन स्थित भाजपा कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन केंद्रीय शिक्षा मंत्री के संदेश की घोषणा के लिए करते हैं। शुभेंदु अधिकारी आगे बताते हैं कि कल केंद्रीय शिक्षा मंत्री बिहार में थे, वहीं से मेरी उनसे लंबी बातचीत हुई। उन्होंने मुझसे भारत सरकार की ओर से पश्चिम बंगाल के प्राथमिक शिक्षकों को आश्वस्त करने को कहा है। उन्होंने यह भी कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर पूरे भारत में वरिष्ठ शिक्षकों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्णय लिया गया है। जल्द ही इससे संबंधित जानकारियों को साझा किया जाएगा। तो साथियों, आपने यहाँ पर देखा कि शुभेंदु अधिकारी जी ने यह बताया कि उनकी जो बात केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से हुई, तो उन्होंने ये बताया कि शिक्षकों को किस तरीके से राहत मिले, इस पर केंद्रीय मंत्रिमंडल चर्चा कर रहा है और जैसे ही इस पर कोई नीति बनती है, जैसे ही इस पर कोई निर्णय लिया जाता है, तो सार्वजनिक रूप से सभी शिक्षक साथियों को इससे अवगत कराया जाएगा। तो निश्चित रूप से साथियों, पश्चिम बंगाल से यह खबर शिक्षकों के लिए राहत भरी निकल के आ रही है। अभी की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।